मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम के कार्यकाल को बताया शानदार। कहा, ऐसी ही जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते रहेंगे सीएम। कल से देहरादून में 3 दिवसीय प्रदर्शनी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी का आयोजन। राज्य से लेकर केंद्र के कई संस्थान रहेंगे प्रदर्शनी में मौजूद। नैनीताल में अब पुलिस करेगी स्मार्ट पुलिसिंग। हाईटेक स्कूटरों से गश्त करेगी पुलिस। हाईटेक वाहनों से गश्त में होगी आसानी। और बीकेटीसी सदस्य आशुतोष डिमरी ने लगाया पूर्व मंदिर समिति अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। कहा, गणेश गोदियाल ने कार्यकाल में हुए कई भ्रष्टाचार। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां बीकेटीसी सदस्य आशुतोष डिमरी ने पूर्व अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व अध्यक्ष के समय बीकेटीसी में कई अनियमितता हुई हैं। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जांच के आदेश इसको लेकर दे दिए हैं। धर्मस्व सचिव को पत्र लिखा गया है। गणेश गोदियाल, आपको बता दें, बीकेटीसी अध्यक्ष थे और मंदिर समिति के पैसों का दुरुपयोग करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, बीकेटीसी सदस्य आशुतोष डिमरी ने पूर्व अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व अध्यक्ष के समय बीकेटीसी में अनियमितता पाई गई थी, ये गंभीर आरोप लगाए गए। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, बीकेटीसी सदस्य आशुतोष डिमरी ने पूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो आशुतोष डिमरी है वो बद्री केदार समिति के वो सदस्य हैं और उन्होंने जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं गणेश गोदियाल, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी समय जो उनके जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो बद्री केदार मंदिर समिति का जो पैसा था उसको मंदिर में इस्तेमाल न करके उन्होंने उसको कहीं अन्य जगहों पर उस पैसे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि टिहरी जिले में एक सड़क का निर्माण करवाया गया, 15 लाख रुपए की लागत से उस सड़क का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा कुछ मंदिर उन्होंने बनवाए जो बद्री केदार मंदिर समिति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप है जो उन्होंने लगाए हैं। उसके अलावा कुछ भर्तियों के मामले भी यहां पर उजागर हुए थे कि जो पूर्व अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से और बिना संस्तुति लिए हुए यहां पर कुछ लोगों को भर्ती करवा दिया था मंदिर टेंपल कमेटी में। तो इस तरह के जो आरोप हैं, इनको लेकर एक पत्र यहां पर लिखा था सदस्य ने, जो प्रभारी मंत्री और खासतौर पर जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, और धन सिंह रावत ने पूरे मामले को पढ़ने के बाद जो धर्मस्व सचिव हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए। और अब कैलाश, तमाम आरोप तो लगाए गए हैं, एक बार सुना देते हैं क्या कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार को जो पूजा के लिए लोगों ने नियुक्त किया था वो पूजा तो कर नहीं पाए, और वो पूजा थी यहाँ के निवासियों की पूजा, यहाँ के निवासियों की सेवा। यहाँ के निवासियों की सेवा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल पूरी तरह विफल रही। उस लेटर में लिखा क्या है, उस पत्र में जो लिखा है वो ये लिखा है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार यह करने का निर्देश हुआ है। यही शब्द है उसके। मुख्यमंत्री जी ने मौखिक कहा है कि भाई वो खनन में दिक्कत आ रही है, वहाँ जो अवैध खनन चल रहा है उसको लोग पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले या अधिकारी उसको पकड़ रहे हैं, तो तुम उसको फोन करो या उसको बताओ कि ये नहीं चलेगा। और वो बेचारे ने जो है वो शायद नया खिलाड़ी होगा वहाँ का, और उसने जो है उसको लिखित में कर दिया। अब लिखित में कर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डिसमिस कर दिया। मुख्यमंत्री जी उसको क्यों डिसमिस? तो बीकेटीसी सदस्य को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आरोप लगाए हैं। कैलाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है, कांग्रेस पे इस पे मुखर हो चुकी है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति हो रही है, लेकिन जब सवाल मंदिर समिति का है और मंदिर समिति के दायरे में यहाँ पर जो मंदिर आते हैं, उनके तहत उन्हीं पर ये खर्चा हो सकता है, उन्हीं पर खर्चा वहन हो सकता है। और जिस तरीके से अब जाहिर तौर पर जांच के आदेश दे दिए हैं प्रशंसा, तो कुल मिलाकर यह है कि जांच के बाद अब ये साफ हो पाएगा कि जो मंदिर समिति का जो पैसा था, जिसके लिए यहाँ पर जांच की बात कही गई है, उसको लेकर अब यहाँ पर जो धर्मस्व सचिव है वो यहाँ पर कार्रवाई करते नजर आएंगे। और जो रिपोर्ट है, जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे धन सिंह रावत, उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और प्रभारी मंत्री उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही शासन को इसको भेजेंगे। तो लेकिन अगर यहाँ पर आरोप सिद्ध होते हैं तो ये वाकई में गंभीर मामला होगा, क्योंकि भगवान के नाम पर लोग, श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, यात्री यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, चढ़ावा वो चढ़ाते हैं मंदिरों में श्रद्धा के मुताबिक। लेकिन अगर उस पैसे का दुरुपयोग होगा तो अंदाजा आप लगाइए कि लोगों की जो आस्था है उसको कितनी ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल, ये तमाम गंभीर आरोप तो लगाए गए हैं, तो क्या गणेश गोदियाल की तरफ से भी कोई बयान सामने आया हो? देखिए, अभी तक ऐसा कोई बयान गणेश गोदियाल का सामने नहीं आया है। जाहिर तौर पर वो भी अभी सोच रहे होंगे कि आखिर उनको क्या जवाब देना है, क्योंकि अब जिस तरीके से यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि अब कार्रवाई की बात यहाँ पर कर रहा है शासन, तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अब जो भी वो जवाब देंगे, अपना तर्क वो जरूर रखेंगे और रखना भी उनको चाहिए, क्योंकि जवाब और जांच का इंतजार रहेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब खुलासे हो पाएंगे। आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच चमोली से खबर मिल रही है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे कई जगह अवरुद्ध हो गया है। तेज बारिश के बाद हाईवे पर मलबा जम गया है। बद्रीनाथ हाईवे सिरो बगड़ के पास सड़कें बाधित हो गई हैं। केदारनाथ हाईवे नेल के पास सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं मूसलाधार बारिश भी हो रही है और इसी के चलते कई सड़कें, कई जगहों पर मार्ग बाधित हो रहे हैं। तो चमोली से खबर, तो चलिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी कैलाश बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से हमने पहले भी तस्वीरें देखी, कई जगह मार्गें बाधित हुई, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे कई जगह अवरुद्ध हो गई है, क्या जानकारी, कब तक इसको ठीक कर लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मानसून भले ही 9 दिन लेट उत्तराखंड में आया था, लेकिन मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की हम बात करें, वहां पर जो सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों पर कई जगह मार्ग अवरुद्ध होने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। सिरो बगड़ एक इलाका, एक पॉइंट पड़ता है प्रशंसा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर बार लैंडस्लाइड होता है। कई बार इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर करवाया गया है, लेकिन आज तक वो ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया है। हर बार वहीं पर लैंडस्लाइड की जो खबरें आती हैं सबसे ज्यादा आती हैं। उसके अलावा जिस तरीके से निर्माण कार्य अभी चल रहा है ऑल वेदर रोड का, तो वहां पर जो निर्माण जो एजेंसी हैं वो कार्य कर रही हैं, तो कई जगह अभी पहाड़ दरकने की भी खबरें हैं, कई जगह बोल्डर्स गिरने की खबरें आ रही हैं, कई जगह भूधसाओं की खबरें आ रही हैं। और जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग की बात करें, लोक निर्माण विभाग ने पहले ही ये तैयारियां करवा ली थी सुनिश्चित कि जहां जहां पर इस तरह के जो इलाके हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं अगर हो सकती हैं, तो वहां पर पहले ही मशीनों को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया था। वहां पर जो कर्मचारी थे पीडब्ल्यूडी के, उनको वहां पर डिप्लॉय किया जा चुका है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं सड़कों को, जो मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलने की, ताकि जो आवाजाही है, आवाजाही को दुरुस्त वहां पर किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे जब बारिश वहां पर तेज आती है प्रशंसा, तो ये बड़ी दिक्कतें वहां पर लोगों को आती हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो रेस्क्यू जो टीमें हैं, कि वहां पर किस तरीके से मार्गों को खोला जाए। लेकिन हाँ, इस वक्त जो सरकार की कोशिशें हैं, जो विभाग की जो कोशिशें, वो कोशिशें पूरी हैं और इसी के तहत अभी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ मार्ग अभी भी बिल्कुल, प्रशासन की कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द मार्ग खोल दिया जाए और आवाजाही फिर से दुरुस्त हो जाए। आप बने रहिए हमारे साथ कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच देहरादून से एक और खबर मिल रही है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता की। आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राइजिंग उत्तराखंड थीम पर प्रदर्शनी, आपको बता दें, आधारित है। 3 दिनों में 40 से अधिक संस्थान प्रतिभाग इसमें करेंगे। कई मुख्य संस्थानों की उपलब्धियों को प्रदर्शनी में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए अब सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी कैलाश बने हुए हैं। कैलाश, क्या जानकारी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि प्रदर्शनी में आयोजित की जाएगी, इसमें 3 दिनों में 40 से अधिक संस्थान प्रतिभाग लेंगे, क्या जानकारी, क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस दौरान?
प्रशंसा, देखिए इस प्रदर्शनी की बात करें तो ये प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी प्रदर्शनी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रदर्शनी इसलिए भी है क्योंकि इसका जो शुभारंभ है वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे और इसकी जानकारी आज खुद जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल ने आज दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो प्रदर्शनी है इसमें 40 से ज्यादा संस्थान यहाँ पर भाग लेंगे और ये संस्थान कोई कॉलेजों के संस्थान नहीं, ये संस्थान देश के नामी गिनामी संस्थान है जिसमें केंद्र से लेकर उत्तराखंड के कई ऐसे संस्थान हैं। अगर बात करूं इसरो की बात करूं, डीआरडीओ की बात करूं, यहाँ पर आईआईपी की बात करें और यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, ये ऐसे प्रमुख संस्थान हैं जिनका देश के विकास में एक बहुत अहम किरदार होता है। और डीआरडीओ, जब बात की जाए डीआरडीओ की, इसरो की बात की जाए तो चाहे वो सैटेलाइट का मामला हो या फिर वेपन्स का मामला हो, इनको लेकर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा ताकि जो लोग वहां पर देखने आए, जो अलग अलग संस्थानों से जो लोग वहां पर आएंगे वो वहां पर देख सकें कि किस तरीके से विकास हमारा देश कर रहा है। उसके अलावा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है यानी टीएचडीसी, जिसके तहत टिहरी का भी सबसे बड़ा बांध बना है, उसकी भी वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और यह दिखाया जाएगा कि आज तक इन संस्थानों ने क्या कुछ कार्य किया है। इसके अलावा जो लोग वहां पर आएंगे, जो युवा वहां पर आएंगे, उनको ये एक प्रेरणा यहां पर देने की कोशिश इस प्रदर्शनी के माध्यम से की जाएगी कि मेक इन इंडिया की जो थीम को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, जो केंद्र की सरकार चल रही है, तो यहां से वो प्रेरणा ले सके और मेक इन इंडिया के तहत उस थीम का वो हिस्सा बन सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण है और निःशुल्क इस प्रदर्शनी में यहाँ पर जो एंट्रेंस है उसको रखा गया है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना इस प्रदर्शनी का मकसद है। किस तरीके से ये मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण जो संस्थान है देश के, नामी गिनामी जो संस्थान है जिनका देश के विकास में अहम रोल होता है, चाहे वो सैटेलाइट के क्षेत्र में हो, वेदर के क्षेत्र में हो, यहाँ पर डैम बनाने के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो, ये लोग इन विभागों की, इन संस्थानों की अगर प्रदर्शनी लगती है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग वहां पर देखने आएंगे वो लोग समझेंगे कि वाकई में देश कितनी तरक्की कर रहा है। और जिस तरीके से मैंने मेक इन इंडिया का जिक्र किया है, तो मेक इन इंडिया के तहत ही इस वक्त केंद्र की ये भूमिका भी रहेगी और राज्य सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि जो युवा हैं, युवा स्वरोजगार को अपनाएं, लेकिन स्वरोजगार को अपनाने के साथ साथ उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उनका देश कितनी तरक्की कर रहा है अन्य देशों के सापेक्ष। तो ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर कल से जो आयोजित की जाएगी, इसको उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा के सभागार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई निर्माणाधीन खेल मैदानों की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। श्रीनगर के गंगा नाली श्रीकोट में बनाए गए सीडीएस विपिन रावत स्टेडियम को जल्द ही खेल विभाग को सौंपा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस स्टेडियम में अधिकारी और खेल प्रशिक्षकों को तैनात किया जाएगा। खिलाड़ियों को कई तरह के खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे खेल मैदान और स्टेडियम को बेहतर बनाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।